दोस्तों शादी का समारोह चल रहा था। दुल्हा दुल्हन स्टेज पे थे, गांव वासी देख रहे थे और सभी लोग तारीफ किए जा रहे थे। इतनी खूबसूरत दुल्हन तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा, मानो परी सी। इस गांव में तो ऐसी कोई लड़की ही नहीं मिलेगी, इतनी तारीफें कर रहे थे गांव वासी। क्योंकि जो लड़का था थोड़ा सांवला था और उसको जो लड़की मिली थी, जो दुल्हन मिली थी, वो वाकई में काबिले तारीफ थी। सभी लोग उसका तारीफ कर रहे थे कि इसकी तो किस्मत खुल गई। दोस्तों सभी लोग प्रशंसा कर रहे होते हैं, वो लड़का मन ही मन में बहुत खुश होता है। दोस्तों उसके बाद से दुल्हा नई नवेली दुल्हन को घर लेकर आता है, उसके साथ मीठी मीठी बातें करने के बाद सुहाग रात मनाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, भागने दौड़ने लगते हैं और सभी दौड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद एफआईआर दर्ज करवाते हैं, क्योंकि जो लड़की से शादी हुई थी, जो नई नवेली दुल्हन घर पे आई थी, वो घर से फरार हो गई थी। दोस्तों उसके बाद से पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है। और भी उस लड़की से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये लड़की पहले ही 4-5 शादियां कर चुकी है और इसी तरह से फरार हो चुकी है और ये उसका 6वीं शादी था। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये कि इस लड़की को कैसे HIV हुआ और ये लड़की जिन लड़कों से शादी की थी पहले, उनको भी HIV पॉजिटिव पहुंचा दी होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में एक थाना लगता है तितावटी। यही तितावटी थाना का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है राहुल, इस गांव के अंदर एक बारात निकल रही होती है। राहुल की उम्र 28-29 साल की थी। राहुल सांवले कलर का था, लेकिन राहुल के शादी के लिए कई सालों से लड़की को ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद राहुल की शादी उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में लग जाती है और 1 मार्च को उसकी बारात जाने लगती है। दोस्तों 1 मार्च के दिन सभी लोग तैयार हो जाते हैं। सभी चीज तैयार करने के बाद राहुल की बारात निकलती है, लेकिन उस बारात में कुछ ही गिने चुने लोग थे। राहुल के कुछ अपने रिश्तेदार थे, खास जो रिश्तेदार थे वो लोग, और कुछ पड़ोसी थे वो लोग थे। क्योंकि लड़की वाले जो थे वो कहे हुए थे कि हम लोगों के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग ज़्यादा बाराती लोगों को खिला पिला नहीं सकते हैं। लेकिन लड़की जो थी बहुत सुंदर थी, तो राहुल को बहुत पसंद आ गई थी और राहुल के अलावा राहुल के घर वालों को भी बहुत पसंद थी वो लड़की। इसीलिए राहुल भी कहता है कि चलो दहेज नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, लेकिन लड़की तो बहुत खूबसूरत है। और ये सीधा बारात लेकर रवाना हो जाता है उत्तराखंड उधम सिंह नगर में पहुंचता है। वहां जाने के बाद एक मंदिर में वहां पहुंचते हैं। लड़की के तरफ से 4-5 लोग आए थे, बस इतना ही थे। लड़की जो थी वो शादी के जोड़े में थी और उसके बाद से इन लोगों की शादी उस मंदिर में होती है। वहां से राहुल अपने नई नवेली दुल्हन को लेकर आने लगता है। लेकिन जैसे आपको पता है कि अगर बहन का शादी होता है तो भाई भी उसके साथ कुछ दिनों के लिए उसके घर जाता है। तो यहाँ भी लड़की का जो भाई होता है अपने बहन के साथ राहुल के घर आ जाता है। अब जैसे ही रात होती है, नई नवेली दुल्हन होती है, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो लड़की ही इतनी खूबसूरत थी। और सुबह होते ही पता चलता है कि वो लड़की इस घर से सभी सामानों को चोरी करके भाग गई है। उसके अलावा जो लड़का था उसको ढूंढा जाता है कि आखिर लड़की का भाई कहाँ है, तो पता चलता है कि वो भी इस चीज़ में शामिल था। ये दोनों का प्लानिंग था और वो भाग चुके हैं। दोस्तों उसके बाद से पुलिस रिपोर्ट लिखती है और पूछती है कि वो लड़की कहाँ की थी और तुमसे कैसे प्रेम हुआ, ये सभी चीज़ों को बताओ। तो राहुल बताता है कि दरअसल वो लड़की उत्तराखंड की ही है और उससे मेरी मुलाकात फेसबुक पे हुई थी। हम दोनों दोस्त हो गए थे और आज से करीब 3 महीने पहले ही हमारी दोस्ती हुई थी और दोस्ती इस कदर से बढ़ गई कि हम दोनों एक दूसरे पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे थे। और फिर शादी का भी दिन तय कर दिया जाता है और 1 मार्च को मैं उससे शादी किया था। दोस्तों उसके बाद से पुलिस रिपोर्ट लिखती है उस लड़की के खिलाफ जो चोरी करके भाग गई थी। और फिर राहुल से पूछा जाता है कि कोई नंबर है तो बताओ, अगर कोई फ़ोटो है तो वो भी दो उस लड़की का।
बाद में राहुल उस लड़की का फोटो भी देता है, वो नंबर भी पुलिस को देता है। बाद में पुलिस लड़की को ढूंढना चालू कर देते हैं। उस लड़की का नाम होता है प्रियंका। प्रियंका को काफ़ी ढूंढा जाता है। करीब 1.5 महीने के बाद वो लड़की को गिरफ्तार किया जाता है। उसी उधम सिंह नगर से उसको लाकर गिरफ्तार करके उससे पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो लड़की बताती है कि ये हम लोगों का ऐसा धंधा है, हम लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद उस लड़के के साथ मैं मन भी बनाती हूँ और जितने भी सारे पैसे होते हैं, जेवरात होते हैं, हम लोग वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। दोस्तों, पुलिस पूछताछ करते हुए उससे ये भी कहती है कि इससे पहले तुम्हारी कितनी शादियां हो चुकी है। कि प्रियंका बताती है कि मैं इससे पहले 5 शादियां कर चुकी हूँ। फिर पुलिस को शक भी होता है कि शायद जब ये इस तरह से कई लोगों के साथ रह चुकी है तो इसे कुछ बीमारी भी होगा। उसका चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि ये HIV पॉजिटिव है। दोस्तों, उसके बाद से तुरंत उस राहुल लड़के के भी जांच की जाती है तो पता चलता है कि राहुल भी HIV पॉजिटिव है, क्योंकि वो लड़का भी इस लड़की के साथ संबंध बना लिया था। तब पुलिस देरी ना करते हुए उस लड़की पे मुकदमा दर्ज करती है, उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारा जो भाई था, जो तुम्हारे साथ आया था, एक्चुअल वो तुम्हारा भाई ही है या और कोई है। तो दोस्तों, ये बताती है कि जब भी मैं शादी करती थी तो मेरे आसपास मेरे जो दोस्त होते हैं वो मेरे भाई नहीं हैं, बल्कि वो मेरे साथी हैं, मेरे साथ देते हैं। हम एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत एक तो मेरे साथ हमेशा जाता है और वहाँ से हम पैसा को लूटते हैं और भाग जाते हैं। दोस्तों, इस लड़की को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और वो जो 4-5 शादियाँ पहले कर चुकी थी उन लोगों को भी तलाश की जा रही है, क्योंकि वो भी लोग HIV पॉजिटिव होंगे और जिनके वजह से कितने लोगों को और बीमारियां हो सकती है। तो पुलिस फिलहाल में उन लोगों को भी ढूंढ रही है। तो दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मैं तो कहना चाहूँगा कि जो भी लड़के हैं जो कि किसी से मोहब्बत कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं और प्यार करते ही उसके साथ बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि जो बहुत खूबसूरत है वो बहुत ही अच्छी होगी, तो ये गलत बात है। आपको बहुत सोच विचार करके किसी से भी शादी करना चाहिए, क्योंकि शादी जो आप करते हो, जिसको आप लाइफ पार्टनर बनाते हो, जिसके साथ आपको ज़िंदगी बसर करना है, तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए उसके साथ शादी। ना कि आप किसी से 2 दिन में प्यार करो और तीसरे दिन जाके शादी कर लो, उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे राहुल का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। चलो, यहाँ तक तो ठीक है कि राहुल अपने संपत्ति को गंवा देता है, वो लड़की पैसा लेकर भाग जाती है, लेकिन इसको बीमारी भी हो जाती है, वो भी HIV पॉजिटिव। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है इस लड़के के लिए। अब ये लड़का कहीं का नहीं रह गया और ना ही अब ये कुछ कर सकता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।